बाजार का सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद रिकवरी का मूड रहा आज। कल तेजी का दिन है और सुपर शेयर्स के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज के दिन जहां पर सेकंड लास्ट दिन था इस हफ्ते का, बाजार लगातार तीसरे रोज मनफी रहा है और मजमूई तौर पर इन 3 दिनों में 3,955 पॉइंट्स को उड़ा चुका है। यही नहीं, आज के दिन जहां पर बाजार की क्लोजिंग 1,10,301 पॉइंट की सतह पर आई, 1,634 पॉइंट्स का इखराज करते हुए ये लोस्ट क्लोजिंग है 19 दिसंबर के बाद की। पाकिस्तान का रुपया मजीद गहरा हुआ 379 रुपए के नीचे 19 पैसे की आज मजीद गिरावट बटोरी पाकिस्तानी रुपए ने और बाजार के अंदर बड़े बड़े बुर्ज आज उल्टे हैं। इंडेक्स बिग बॉयज, बड़ी लंबी डिटेल है, उनकी लंबी फहरिस्त है जिनमें आज बड़ी गिरावट देखी गई। पाकिस्तान का ट्रेजरी बिल का ये ऑक्शन रहा लास्ट ट्यूसडे को और उसके बाद आज पहला वर्किंग डे था। ट्रेजरी बिल का ये ऑक्शन जो कि बड़े लंबे अरसे के बाद अक्टूबर 2023 के बाद उसमें इजाफा देखा गया है। यील्ड्स में 21 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 3 माह की टेन्योर के लिए, जबकि 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 6 माह की टेन्योर के लिए। तो इसकी इंडिकेशन आज काफी बड़ी मनफी रही है बाजार पर, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा मनफी असर था। यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको रिव्यू करने का इरादा रखता है। यही भी एक नेगेटिव इफेक्ट था न्यूज़ का ओवर द हॉलीडे, जो न्यूज़ का इफेक्ट रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू और उसकी तारीख अब एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द कि कब उसने रिव्यू करना है पाकिस्तान के लिए। पहला रिव्यू होगा अपकमिंग हाउसिंग सेक्टर के लिए जो प्लानिंग है, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये काफ़ी मुस्बत था लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के बायलैटरल MOUs साइन हुए, कोई इफेक्ट नहीं देखा गया मुस्बत तौर पर बाजार में। आज की रिकवरी जो कि आज के इंट्राडे लो 405 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिली। ऑलमोस्ट आज बाजार एक वक्त पर 2,530 पॉइंट्स डाउन था लेकिन 895 पॉइंट्स की रिकवरी और उसके बाद जो उम्मीद पैदा हुई कि कल क्या तेजी का दिन रह सकता है, इस पर हम एनालाइज करेंगे इस तमाम सिचुएशंस को जो कि आज क्रिएट हुई है। गो के 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद बाजार अब पहुंचा है एक 19 दिसंबर के बाद की लोएस्ट लेवल पर और आज के सुपर शेयर्स में भी हमारे पास 3-4 शेयर्स हैं, आपके डिस्कस करेंगे उन पर। दोस्तों, आज के दिन इंडेक्स हैवीवेट MCB बैंक का एनुअल रिजल्ट देखा गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2.77% की कमी हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 63 अरब 47 करोड़ रुपया कंपनी ने अर्न किया कैलेंडर ईयर 24 में और उसको पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 65 अरब और 27 करोड़ रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन किया था। गो कि उसने एनुअल 9 रुपए का कैश डिविडेंड भी दिया, लेकिन ये जो कमी हुई है प्रॉफिट्स में ये बड़ा एक डेंट है जिसने तमाम आज के बैंकिंग सेक्टर पर मनफी असर छोड़ा। आज के दिन जहां पर वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो उसमें पिकअप देखा गया। एक बार फिर से 70 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ पूरे बाजार में, जिसकी मालियत 30 अरब से बढ़कर 32 अरब 70 करोड़ रुपया रही। पिछले सेशन में हमने 55 करोड़ और 68 लाख शेयर्स का काम देखा था जिसकी मालियत 30 अरब रुपए की थी। आज के दिन 435 शेयर्स में लेन देन रहा, 286 में कमी, 101 शेयर्स में इजाफा और 48 शेयर्स की किस्मत का फैसला एक बार फिर से मुअख्खर हुआ है। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम देखें तो कोई बड़ा चेंज नहीं, 17 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज फिर 17 करोड़ 45 लाख शेयर्स का काम रहा, जबकि 20 दिन की एवरेज 27 करोड़ और 50 लाख शेयर्स की है 100 इंडेक्स की। उससे काफ़ी नीचे वॉल्यूम्स हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव साइन है, पिकअप नहीं हो रहे। 73 कंपनीज के शेयर्स में कमी रही विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन। 23 की कीमतों में इजाफा और 4 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए हैं।
इसी को देखते हैं और बड़े बड़े स्टॉक्स में इंडेक्स हैवी वेट्स में आज कमी रही। हम देख रहे हैं कि जनवरी और जो अब महीना शुरू हुआ, दूसरा फेज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिसमें हम खड़े हैं, वहां पर इंडेक्स गो के अभी बहुत बड़ी कमी नहीं हुई उसमें, लेकिन विद इन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स काफी बड़ा प्लंज देखने को मिला है। हर इंडिविजुअल स्टॉक्स में चाहे वो बैंकिंग हो, ऑयल एंड गैस हो, फर्टिलाइजर हो, पावर हो या दूसरे स्टॉक्स हों, काफी लंबी चौड़ी डिक्लाइन दिखा चुके हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसके साथ साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, सिस्टम्स, मिल्लत ट्रैक्टर्स और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, लेकिन उनका जो लेटेस्ट हाई था और आज की जो क्लोजिंग है काफी बड़ा डिफरेंस है। दूसरी तरफ बाजार को सहारा दिया आज एक बार फिर से ग्लैक्सो ने, चिराग सीमेंट ने, पाकिस्तान टबैको ने, सर लिमिटेड ने, यूनिटी फूड्स, बैंक अल हबीब, निशात पावर, पायनियर सीमेंट, निशात चुनिया पावर और एंग्रो फूड ने 100 पॉइंट्स की बहुत मामूली कंट्रीब्यूशन थी। आज का उछाल 895 पॉइंट्स का जो लो था, जबकि जो सपोर्ट लेवल था बाजार का जिस पर हम अपने पिछले प्रोग्राम्स पे बात करते रहे, 1,09,754 पॉइंट्स की सतह, इंट्राडे लो 1,09,405 का पेनिट्रेट किया, रिकवरी रही, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया ओवरऑल बाजार में, लेकिन हंड इंडेक्स का वॉल्यूम कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सका। क्वेश्चन मार्क है कल की अगर हम रिकवरी की बात करें तो इस रिकवरी की बेस पर बाजार में एक सेल ऑन स्ट्रेंथ की यहां पर स्ट्रेटजी नजर आ रही है। बाजार का उछाल कल भी हम जो तवक्को कर रहे हैं इनिशियल हाफ में वो 1,11,390 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1,090 पॉइंट्स आज की क्लोजिंग से बाजार का इतना मार्जिन बन रहा है। आखिरी दिन है इस हफ्ते का और वीकली ग्राउंड्स पर ये एक बार फिर से बाजार को बड़ा रिकवरी देनी होगी, जो कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी चीज लग रही है। वीकली ग्राउंड्स पर एक बार फिर से बाजार का रुझान मनफी होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि करेक्शन का मूड है बाजार में। इस दूसरे फेज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है उसमें इस रिकवरी के चांसेस कितने हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर हम तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं उन पर बात करते रहते हैं। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को लेना एक बेहतरीन फैसला है और नई सरमायाकारी के लिए तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि बिग बॉयज हैं, जिनकी बड़ी गहरी जेबें हैं, वो साइड लाइन है, वॉल्यूम्स हमें बता रहा है, और जो इंडिविजुअल डिप है मुख्तलिफ स्टॉक्स में वो इतनी गहरी है गो के 100 इंडेक्स को अभी रिटेन रखा हुआ है एक सर्टन लेवल पर। IMF का रिव्यू जिसकी डेट आने की अब तक को बढ़ चुकी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वो क्यों बढ़ी है? उसकी वजह सिंध गवर्नमेंट का टैक्स लॉ, एग्रीकल्चर टैक्स लॉ मुतारफ कराना, जो कि एक बड़ी डिमांड थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। उसके बाद अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी ऊपर उम्मीद हैं कि अब हमें तारीख मिल जाएगी रिव्यू के लिए कि कब होगा। इससे पेशतर उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मार्च शुरू के किसी दिन उनको डेट मिलने की तवक्को थी। नेगेटिव इफेक्ट जहां पर यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन अभी रिसेंटली उसने पाकिस्तान को विजिट किया और उसने अपने विजिट के अख्ताम पर कहा कि अब हम जून में रिव्यू करेंगे पाकिस्तान की तमाम कंडीशंस को जो कि उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं कि नहीं करते, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉस और कुछ दूसरे कवानीन हैं जिस पर पाकिस्तान को पूरा उतरना था। याद रहे कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को 2014 में GSP प्लस स्टेटस से नवाजा था, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 108% का इजाफा देखा गया अब तक के लिए, और ये एक्सपायर हुआ 2023 में अक्टूबर में, जबकि मजीद 4 साल की एक्सटेंशन पाकिस्तान को मिली जो कि 2027 में अब एक्सपायरी उसकी होनी है। लेकिन ये रिव्यू जिसके बायस पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एक फियर को हवा दी है, खौफ को हवा दी है कि अगर ये स्टेटस पाकिस्तान से जाता रहा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट
लगेगा, उस पर असर होगा। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट जुलाई टू अक्टूबर 2024 के एक क्वार्टर में 3.8 बिलियन डॉलर्स की इंटरबैंक से लोन लिया है, उठाया है, जिसके बायस उसने 2.1 बिलियन डॉलर्स तो रिजर्व में रखा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जबकि उसने डेट ऑब्लिगेशन के लिए ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन डॉलर्स की एलोकेशन की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेट, और अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की पाकिस्तान के साथ। ट्रंप की ट्रेड की जंग चाइना के साथ, जो कि बहुत तेज़ होने की तवक्कुआत है, उसका मेन बेनिफिशरी पाकिस्तान हो सकता है। वो क्यों हो सकता है कि जब एक्सपोर्ट ऑर्डर को रोका जाएगा चाइना से यूएस में, तो पाकिस्तान एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां का एक्सपोर्ट ऑर्डर यूएस मार्केट्स में शिफ्ट होने की तवक्कुआत बड़ी हैं। एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव साइन, अपकमिंग हाउसिंग सेक्टर के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाह रही है, उसके की प्रपोजल्स पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, नॉन फाइलर्स के लिए जो परचेज की लिमिट है उसको बढ़ाया गया है, 10 मिलियन रुपए अब किया गया है। इससे पेशतर 5 मिलियन की कदगन लगाई गई थी, जबकि टैक्स लॉ को भी यहाँ पर अमेंड किया जाना है। देख लेते हैं टैक्स लॉज को। इससे पहले जो रेट था, टैक्स था, सेलर के लिए टैक्स था 3%, 3.5%, 4% का, और अब जो प्रपोजल है, जो सेक्शन 236C सेक्शन है, उसको अमेंड किया जाएगा, और उस अमेंडमेंट के बाद अब जो प्रपोज्ड टैक्स रेट है सेलर का, वो 1.5% रहेगा, या मैक्सिमम 2% हो सकता है। तो मोर देन हाफ वे डाउन किया गया टैक्स को। दूसरी तरफ जो बायर है उसके लिए भी टैक्स स्लैब को कम किया जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग 3%, 3.5% और 4% है, उसको अमेंड करके अब किया जाएगा सिर्फ 0.5% का। बड़ा कुशन यहाँ पर दिया गया है बायर को। नंबर 3, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3% अप्लाई थी करंट, उसको टोटली ख़त्म किया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी 4% की थी, वो कम करके हाफ वे यानी कि 2% करने की तजवीज़ है। नंबर 4, टोटल जो इम्पैक्ट है इसका, इस टैक्स की छेड़छाड़ का कम करने का, वो 11% से 14% से कम करके उसको ऑलमोस्ट 4 से 5% का तक ले आना है। इसका मेजर जो बेनिफिशरी रहेगा हमारा सीमेंट, स्टील और उसकी तमाम अलाइड इंडस्ट्री, जबकि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है। अगर ये जो हाउसिंग सेक्टर की जो प्रपोजल हैं एक्सेप्ट होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, वो नंबर 1 जो लिक्विडिटी है, वो जब से इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो रहे हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई। नंबर 2, जो लिक्विडिटी अब यहाँ से फंड्स के पास या दूसरे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास, वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टू इस हाउसिंग सेक्टर की पॉलिसी के नतीजे में। नंबर 2, कट ऑफ यील्ड में जो इजाफा देखा गया अक्टूबर 2023 के बाद से, जब से एक लंबा पीरियड हमने देखा कि डाउन साइड मूवमेंट थी, यील्ड्स में कमी और फिर कमी, लेकिन अब उसमें इजाफा देखा गया एक लंबे अरसे के बाद। तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली रिव्यू होगा। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि इंस्टीट्यूशंस, फंड हैं, वो अब यहाँ पर रिव्यू करेंगे, और उस रिव्यू में अब यहाँ पर उनको लग रहा होगा कि मज़ीद फंड्स का विड्रा करना फ्रॉम द मनी मार्केट अभी शायद इतना मौसर नहीं रहा, तो होल्ड पर रखते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज का दिन इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्रीज़ का भी अच्छा नहीं रहा, जिसने हाफ ईयर रिजल्ट को अनाउंस किया, और हाफ ईयर उसका प्रॉफिट कंपनी का 77% से कम हो गया। 534.1 मिलियन रुपया कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन किया, 2 अरब 35 करोड़ रुपए के मुकाबले में, जो कि उसने पिछले साल इसी पीरियड में गेन किया था। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इससे पहले हम अपने सुपर शेयर्स पर भी ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले। और आज के दिन जहां पर बड़ी गिरावट, वहां पर कुछ ऐसे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, जैसा कि टॉप शेयर, आज का सुपर शेयर कोयटा टेक्सटाइल 18 रुपये
6 पैसे की क्लोजिंग, डाउनसाइड रिस्क काफी लो है, मैनेज्ड है 15 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस और अपसाइड पोटेंशियल 24 रुपए की। स्टॉक नंबर 2 मेटको फूड्स, स्टॉक नंबर 3 निषाद पावर लिमिटेड, 35 रुपए 91 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की, 34 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, डाउनसाइड रिस्क काफी लो है एज कंपेयर टू द अपर साइड। जो लिमिट है स्टॉक की 39 या मैक्सिमम 40 रुपए का टारगेट प्राइस रह सकता है। स्टॉप लॉस लगाना नीचे डाउन साइड पर यह एक बेहतरीन फैसला हो सकता है ताकि रिस्क मिनिमम साइड पर हो। स्टॉक नंबर 4 निषाद चुनिया पावर्स, 27 रुपए 50 पैसे की क्लोजिंग, डाउन साइड रिस्क 26 रुपए, यानी कि 1.5 रुपया लॉस का हो सकता है, रिस्क है। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 32 या फिर 33 रुपए की सतह का। HDCL में अच्छी परफॉर्मेंस है और इसके साथ साथ चिराग सीमेंट में भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस देखी गई। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।